जय श्री राम। आज बात करते हैं रावण के भाई विभीषण की, जिसका परिचय घर का भेदी लंका ढाए ऐसे करके ही दिया जाता है। ये बात समझ में नहीं आती कि अधर्म का साथ नहीं दिया तो आलोचना सहन करनी पड़ रही है, धर्म का साथ दिया तो इसके लिए आज तक उनको इसी का हवस से उनका परिचय कराया जाता है। एक बार राम और रावण का जब युद्ध हो रहा था तो विभीषण जी को चिंता होती है कि भगवान राम धरती पे खड़े होकर युद्ध कर रहे हैं, उनके पास वो सुख साधन नहीं है जो युद्ध के लिए चाहिए। रावण के पास सब कुछ है, दिव्यास्त्र भी है, रथ भी है, सारथी भी है, व्यवस्था भी है सारी। तो भगवान राम विभीषण जी का जो ये संशय था कि भगवान कैसे जीतेंगे, वो बात करते हैं विभीषण जी से कि रावण अपने लिए जीता है और राम अपनों के लिए जीते हैं। रावण जहाँ भगवान की भक्ति करता है तो भगवान को पाने के लिए नहीं करता है, भगवान से उनकी शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए करता है। और राम भक्ति करते हैं तो प्रभु कृपा, प्रभु को पाने के लिए करते हैं। रावण की कृपाण तलवार उठती है तो विनाश के लिए उठती है। राम चाहते हैं कि कृपा दृष्टि सब पे बनी रहे। जहाँ रावण समाज में विषमता, असमता चाहता है, वहाँ भगवान राम समाज में समता चाहते हैं। और भगवान राम कहते हैं कि सबसे बड़ी बात तो है कि गुरु कृपा का कवच है मेरे पास। इससे अब कोई संशय ही नहीं रह जाता कि युद्ध में कौन जीतेगा। गुरु कृपा से रावण हारेगा कल और सत्य की विजय होगी। विभीषण जी का संशय तो दूर होता है, लेकिन विभीषण जी बताते हैं कि रावण की नाभि में अमृत है और उसके नाभि में तीर मारने से ही उसकी मृत्यु होगी। लेकिन जो भगवान तीर मारते हैं उसकी नाभि पे, उससे उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो फिर कैसे उसकी मृत्यु होगी? क्या कुछ और रहस्य है? यह जानने के लिए भगवान हमेशा की तरह अपने भक्त, अपने सेवक हनुमान की मदद लेते हैं। हनुमान जी को वहाँ महल में भेजा जाता है मंदोदरी के, और भगवान हनुमान जी उस समय ज्योतिषाचार्य का भेष बना के जाते हैं। वेश उन्होंने दूसरा बदला और जाते हैं मंदोदरी से बात करते हैं तो पता चलता है कि रावण ने कभी ब्रह्मा जी की भक्ति की थी, पूजा की थी, तपस्या की थी, और वरदान में रावण ब्रह्मा जी से अमरत्व मांगता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन रावण को इससे कुछ कम चाहिए भी नहीं था। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसा तीर देता हूँ, तुम्हारी मृत्यु इसी तीर से होगी। तो रावण को लगता है हाँ ठीक है ना, ये तीर तो मैं संभाल के रखूँगा, मेरी मृत्यु हो नहीं सकती है। रावण वो तीर ला के अपने महल में दीवार में छिनवा के रख देता है। वो निश्चिंत था कि अभी उसकी मृत्यु तो हो नहीं सकती है। तो जब ये बात पता चलती है हनुमान जी को, तो हनुमान जी वो दीवार तोड़ के वो तीर ला के भगवान श्री राम को देते हैं, और उसके बाद उसी तीर से कहते हैं कि रावण की मृत्यु होती है। रावण की मृत्यु उसको मुक्ति प्रदान करती है, मोक्ष प्रदान करती है। जय श्री राम। सबका मंगल हो।